नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 8, मयतनाएं। लंका में युद्ध चलते कई दिन बीत चुके थे। पहले कुंभकर्ण और फिर मेघनाद मारा गया था। मेघनाद के युद्ध में मारे जाने के समाचार ने लंका को शोक में डुबो दिया था। उसकी पत्नी सुलोचना ने सती होने का निश्चय किया था। मंदोदरी इस युद्ध से पहले ही बहुत आहत थी। फिर इस पुत्र शोक ने उसे बहुत व्याकुल कर दिया और फिर सुलोचना के सती होने के निश्चय का यह समाचार। वे बेहाल थी। उन्होंने शर्मा को बोला भेजा। वह मंदोदरी की विश्वास पात्र भी थी और समझदार भी। शर्मा आई तो मंदोदरी ने उनसे कहा, शर्मा, मैं सुन रही हूँ सुलोचना ने सती होने का निश्चय किया है। जी महारानी। शर्मा, मेघनाद मेरा पुत्र था, फिर भी एक शव के साथ किसी स्त्री का इस तरह आग में जलकर मर जाना मुझे बहुत ही अमानवीय लग रहा है। वह अमानवीय ही है। कितना विभत्स और कारुणिक दृश्य होगा वह। बहुत, किंतु यह सुलोचना का निश्चय है। शर्मा, मुझे लगता है कि मैं सुलोचना को समझाऊं। क्या आपको लगता है इससे कुछ लाभ होगा? शायद नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और क्या शर्मा? मुझे लगता है आपके द्वारा इस तरह का प्रयास शायद आपके प्रति अच्छा संदेश नहीं देगा। ठीक कह रही हो, किंतु मैं इसकी परवाह नहीं करती। यदि मुझे आशा होती कि सुलोचना मेरी बात समझेगी, मंदोदरी ने कहा। सुलोचना सती हो गई थी। मेघनाद के वध के कारण रावण के अनुरोध पर युद्ध रुका हुआ था। रावण बहुत दुखी था और उतना ही क्रोधित भी। मंदोदरी उसके पास गई। वे रावण को एक बार फिर समझाना चाहती थी, किंतु रावण इतनी अधिक उत्तेजना में था कि मंदोदरी को देखते ही बोला, मंदोदरी, तुम देखना, शीघ्र ही वह राम मेरे कोप का शिकार होगा। इस राक्षस कुल में आप ही बचे हैं। राम से सीधे युद्ध का खतरा उठाने से पूर्व क्या आप अपने निर्णय का पुनर्विचार नहीं कर सकते? मंदोदरी ने कहा। रावण खतरों से डरकर अपने निर्णय नहीं बदला करता। लोग कहते हैं वे साधारण मानव नहीं हैं, ईश्वर का अवतार हैं। लोग कुछ भी कहा करते हैं। ईश्वर पत्नी के लिए यूं जगह जगह भटका करते हैं क्या? रावण की इस बात ने मंदोदरी को बहुत अधिक आहत किया। सीता व अन्य लोगों से मंदोदरी ने राम के बारे में जो कुछ सुना था, उससे उनके मन में राम के लिए बहुत अधिक आदर की भावना उत्पन्न हो गई थी। विशेष रूप से रावण के जिस रूप को उन्होंने देखा था, उसके बाद राम के एक पत्नी व्रत ने उन्हें राम के प्रति श्रद्धा से भर दिया था। मंदोदरी के आहत मन को रावण का उसको सीता की दासी बनाने का प्रस्ताव भी मथ रहा था। मन की कड़वाहट वाणी में उतर आई। नहीं, ईश्वर तो शायद किसी भी नई स्त्री के लिए पत्नी को राजमहिषी से दासी बनाता रहता होगा। मंदोदरी ने बहुत धीमे स्वर में कहा। रावण ने इसे सुन लिया, किंतु उत्तर नहीं दिया। जब तक दिन है तब तक व्यक्ति को नहीं लगता कि रात भी आएगी और उसके बाद सो जाना ही नियति होगी। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो मंदोदरी? रावण का स्वर सख्त हो गया। केवल यही कि व्यक्ति का घमंड उसे सोच समझकर पग उठाने का अवसर नहीं देता। मंदोदरी, रावण ने लगभग चीख कर कहा, मत भूलो तुम राजमहिषी मेरी अनुकंपा से ही हो। भूलना चाहकर भी कहाँ भुला पा रही हूँ। कहते हुए मंदोदरी के नेत्र छलक उठे। किंतु अभी तो मैं राजमहिषी आपकी नहीं, सीता की अनुकंपा से हूँ। यदि वह आपके प्रस्ताव पर सहमत हो गई होती तो इस समय वही राजमहिषी होती और मैं उसकी दासी। मंदोदरी ने थोड़ा रुककर कहा और अपनी दृष्टि रावण के चेहरे पर गड़ा दी। मंदोदरी का कथन ही नहीं, दृष्टि भी रावण को चुभ गई। उसने अत्यधिक क्रोध के साथ उनकी ओर देखा और मूर्ख और शंकालु स्त्री कहता हुआ वहां से हट गया।
उसके जाने के बाद बहुत देर तक मंदोदरी से सकती हुई बैठी रही। फिर अपने आंसू साफ किए और रावण का व्यवहार याद करने लगी। इसने सारा जीवन स्त्रियों को भोग की वस्तु ही समझा। सुंदर स्त्रियों से अपना महल भर लेने के बाद भी इसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। न मेरी बड़ी बहन मैतनेया ही बच पाई और न पुत्रवधू जैसी भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर की पत्नी रंभा। सजाए भी भुगती किंतु सुधरा नहीं। रावण का व्यवहार याद कर मंदोदरी को अपने ऊपर ही हंसी आ गई। वह भी किसे समझाने का प्रयास कर रही थी। रावण ने आज तक कब किसी की बात मानी है। उन्हें याद आया कि रावण की बहन सुपर्णखा भी कितनी स्वच्छंद थी। एक बार जब मंदोदरी ने उसके छुप छुप कर एक दानव युवक विद्युज्जिह्वा से मिलने की सूचना रावण को दी और उससे इस पर सुपर्णखा को समझाने की बात की थी, तब भी रावण ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया था। वैसे शायद मंदोदरी को भी विद्युज्जिह्वा से सुपर्णखा के मिलने पर आपत्ति न होती, किंतु उस दानव कुमार की माँ विज्जला, जो कि मंदोदरी की मौसीरी बहन भी थी, ने किसी के प्रेम में पड़कर अपने पति दानव मुचकुंद का निर्ममता पूर्वक वध कर रास्ते पर डाल दिया था। इस पर कुपित होकर विद्युज्जिह्वा ने भी अपनी माँ विज्जला को अत्यंत निर्ममता पूर्वक पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला था। विद्युज्जिह्वा की इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी मंदोदरी इस संबंध के विरुद्ध थी। रावण के इस संबंध में ध्यान न देने का परिणाम यह हुआ कि अंत में एक दिन सचमुच सुपर्णखा उस दानव कुमार के साथ भाग गई। इसके बाद रावण ने कुपित होकर विद्युज्जिह्वा को दंड देने के लिए सेना सहित उस पर चढ़ाई कर दी। विद्युज्जिह्वा मारा गया और सुपर्णखा विधवा हो गई। उसका रोदन देखकर रावण को बहुत दया आई। रावण ने उसे दंडकारण्य का श्रेय दे दिया और उसके पति की ओर के सभी कालिकेय दानवों को भी रावण की रक्षा संस्कृति स्वीकार करने पर दंडकारण्य में बसने की अनुमति दे दी। किंतु इस सब के बाद भी रावण ने मंदोदरी की सीख के अनुसार संयमित व्यवहार करने की कोई बात सुपर्णखा को नहीं समझाई और इसका परिणाम उसका राम और लक्ष्मण से प्रणय निवेदन, फिर अपमान महसूस करना और फिर बाद में सीता अपहरण जैसे रूपों में सामने आया। मंदोदरी सोचने लगी, मैंने सब कुछ मौन रहकर और अपना भाग्य समझकर सहा और इन घटनाओं से इसके प्रति मन में प्रेम और सम्मान घटने पर भी मैंने इसे कभी भी अपने व्यवहार में परिलक्षित नहीं होने दिया। किंतु किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसकी स्त्री का धोखे से अपहरण, फिर मुझे उसकी दासी बनाने का प्रस्ताव भी क्या सहन करने योग्य था? जिस राज्य में मैं राजमहिषी बनकर रही हूँ, उसी राज्य में दासी? मंदोदरी को लगा जैसे उसके सीने में कहीं बहुत बड़ी पीड़ा उभरी है। मैं रोऊंगी नहीं, परिस्थितियों का सामना करूंगी, कहते हुए मंदोदरी सिर झटक कर खड़ी हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें रावण को उसके प्रयास में हतोत्साहित करना है और सीता को टूटने नहीं देना है। मैं दानव की यह कन्या राजमहिषी है और राजमहिषी ही रहेगी, मंदोदरी ने स्वयं से कहा। कंटकों की राह पर चलता रहा मन, घाव भी होते रहे पर दर्द से लड़ता रहा मन, और खुद को तो संभाला भी बहुत, किंतु लो विद्रोह फिर भी उभर आया। सीता ने बात समाप्त की और राम की ओर देखा। वे बहुत ही गंभीरता से सब कुछ सुन रहे थे। सीता की बात समाप्त होने पर उन्होंने कहा, ओह, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने क्यों विभीषण की राजमहिषी होना स्वीकार कर लिया, ये बहुत स्पष्ट है।